नमस्कार, मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। आपकी पाठ्य पुस्तक में तीसरा पाठ है समझदार नन्ही। यह पाठ हमने समझ लिया था। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। आपको यह प्रश्नों के उत्तर लिख लेने होंगे। बच्चों देखिए, समझदार नन्ही पाठ के यह शब्दार्थ है। इसमें जो जितने भी शब्दार्थ लिखे हुए हैं आपको यह सब आपकी नोटबुक में लिखने हैं। तो देखते हैं पहले तट यानी कि किनारा। स्वभाव का अर्थ होता है प्रकृति। सहसा यानी कि एकाएक। खिसिया कर यानी कि लज्जित होकर। निर्दोष यानी कि बेकसूर, जिसका कोई दोष नहीं होता है, वह दोष रहित। राह यानी कि रास्ता। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। दलदल का अर्थ होता है गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता चला जाए। ठीक है बच्चों, अब हम मुहावरे देख लेते हैं। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। आदत का गुलाम होना। आदत से मजबूर होना। वचन देना, वादा करना। मन डोलना, विचार बदलना। जीवन दान देना, नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। वो नन्ही थिरकने लगती है ना अपनी माँ को सब बातें बताकर, उस तरह। अब हम इस पाठ के अभ्यास को देखेंगे जिसमें है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों कहा, बताइए। तो बच्चों हम देखेंगे कि किसने किससे कहा। ऐसे प्रश्न तो हमने आगे भी देख लिए हैं। देखो, अब इसमें पहला है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। तो यह वाक्य कौन बोलता है? यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती है। अब दूसरा, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य कौन बोलता है? तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। ठीक है। अब तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह तीसरा वाक्य कौन कहता है, किसे कहता है? यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। फोर्थ, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भुलाकर उसने उसकी मदद की थी। आगे देखते हैं। फिफ्थ, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब यह अभ्यास के जो वाक्य है किसने किससे कहा, यह आपको आ ही गए होंगे। तो अब हम आगे जाते हैं स्वाध्याय की ओर। आपके पाठ्य पुस्तक में कितने स्वाध्याय प्रश्न हैं? आपको 7 स्वाध्याय प्रश्न है।
तो देखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, नन्ही कौन थी? तो उसका जवाब आएगा नन्ही एक बतख थी, बतख। क्वेश्चन नंबर 2, बिच्छू कहाँ फंस गया था? वो बिच्छू था ना जो डंक मार रहा था, वो पहले कहाँ फंस गया था? तो उसका जवाब आएगा बिच्छू दलदल में फंस गया था। आगे देखते हैं, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो उसका जवाब आएगा बिच्छू को पछतावा यानी कि पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख यानी कि नन्ही को वह डंक मारने चला था। बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो उसका जवाब आएगा नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। आगे देखते हैं, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? ये हमारा 5वां प्रश्न है। उसका जवाब आएगा बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो उसका उत्तर आएगा बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह डंक बार बार मारता ही रहेगा, यह कहा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो उसका उत्तर आएगा नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती। बच्चों, तो हमें नन्ही जैसा स्वभाव रखना चाहिए कि हमारे साथ किसी ने अगर बुरा किया है फिर भी हमें उसके साथ बुरा नहीं करना है। हमें हमेशा हमारे अच्छे स्वभाव का परिचय देना है। और इस पाठ के द्वारा हमें यह बोध भी मिलता है कि हमें हमारा स्वभाव हमेशा अच्छा रखना चाहिए, दूसरों पर भलाई हमेशा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको यह पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे, किसने किससे कहा और स्वाध्याय प्रश्न जो 7 है, उन सबको आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिख लेने हैं। ठीक है, तो अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।